हेलो गाइस। तो ये जर्नी शुरू होती है इस नन्ही सी जान के साथ। ये शुरुआत होती है इसकी ज़िंदगी की कि जब ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार आई थी तो ये कितनी छोटी सी थी और वक्त के साथ ये कब बड़ी हो गई मुझे सच में इसके साथ कुछ भी पता नहीं चला। मैंने इसके साथ वो समय बिताया है जो शायद कोई भी नहीं बिता सकता। 12 साल से ज़्यादा बहुत होते हैं 12 साल। मैं कहती हूँ कि कोई भी इसे किसी रिश्ते में जुड़ता है तो वो सिर्फ चंद दिनों के लिए या कुछ वक्त बाद वो रिश्ता टूट जाता है, इंसान भूल जाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत ही मेरी ज़िंदगी में ऐसे हुई जैसे मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। मैंने इसके साथ वो सफ़र गुजारा है जो कोई भी नहीं गुजार सकता। इसकी शुरुआत होती है सन 2013 से, जब ये पहली बार मेरी ज़िंदगी में आई। इसके साथ बिताए हुए हर एक पल मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई। मैं हमेशा इसके पास रही, इसके लिए मैं कभी कहीं नहीं गई। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। उसके साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट, इसका ज़िद्दीपन, इसका गुस्सा, ये सबसे अलग थी। ये ऐसी थी ही नहीं जैसे बाकी पेट्स होते हैं। मतलब इसकी खाने की ख्वाहिशें, इसके जीने का तरीका, सब कुछ एक फैमिली जैसा था। जैसे कोई मेरी बचपन का कोई खो गया हो जो मुझे मिल गया है। जिस वक्त ये मेरी ज़िंदगी में आई थी उस वक्त मैं क्लास 7th में थी। 7th क्लास से लेके मैंने सफ़र इसके साथ शुरू। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ज़िंदगी में कोई भी पेट्स नहीं पाले हैं। हमने अब से पहले 6 पेट्स पाल चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इतना साथ नहीं दिया। सब लोग 1 साल में 1.5 साल में चले जाते थे। लेकिन ये वो ज़िद थी, ये वो जुनून था, ये वो प्यार था जिसे हम इन्फिनिटी लव कह सकते हैं, जो कभी नहीं ख़त्म होगा। इस पूरे 12 साल से ज़्यादा के सफ़र में ये जो आपको मोमेंट दिख रहे हैं, ये 11 सितंबर की बात है जब इसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया। मतलब ये टूट चुकी थी। सिर्फ ये 11 सितंबर और 12 सितंबर 2 दिन ऐसे थे जब इसने ज़िंदगी में पहली बार अपना पानी छोड़ दिया। ये इतनी तकलीफ़ में थी। 12 साल इसने पूरे करे। मैंने इसके हर बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया है। इसके साथ मेरे 12 साल का सफ़र बहुत ही ज़्यादा कीमती रहा है। ये 11 सितंबर को सुबह तक सही थी। मतलब सब कुछ मतलब ठीक लग रहा था। मैं ये भी नहीं कहूँगी प्रॉपर ठीक थी, क्योंकि सफ़र ये बहुत पहले से कर रही है। ये जब मेरे घर में आई थी, जब ये 2013 में आई थी तो उससे कुछ महीनों बाद ही ना इसका लीवर पूरी तरीके से ख़राब हो गया था। मतलब डॉक्टर ये कहते थे कि इसके अंदर लीवर में थोड़ी दिक्कत है। हमने काफ़ी इसके इलाज कराए, जितने हम करा सकते थे हमने इसके सारे ट्रीटमेंट्स किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। ये लैब्रा ब्रीड है। मैं सच कहूँ तो मैंने इसका छोटा सा पिल्ला 3,500 रुपये में परचेज़ किया था। देहरादून से आई थी ये बहुत ही अलग थी गाइस, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे बीच रास्ते में इस तरह छोड़ देगी। कभी मैं इसकी वीडियोस बनाती थी, कभी सोचा नहीं था कि कभी ज़रूरत पड़ेगी कि मैं उनको बैठकर देखूंगी। बस हमेशा बनाती थी और चिल करती थी, क्योंकि हमेशा हमारे साथ ये बहुत मस्ती करती थी। लेकिन 11 तारीख को ऐसा हुआ कि सफ़र करती थी। देखो 11 से जब मैं सुबह इसको बाहर लेकर बैठी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, तो मैं इसे बाहर का थोड़ा सा रास्ता ऐसे दिखा रही थी कि देखो बाहर ऐसे चहल पहल हो रही है। पीछे से थोड़ा पैर से लंगड़ा वगैरह कर चलती थी, क्योंकि सफ़र काफ़ी कर रही थी। मेरे भाई 1 साल के लिए बाहर चले गए थे, उनकी यादों में रहती थी। वो वापस आए। हमने 24 अगस्त को इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैंने वीडियो भी अपलोड की थी आपके साथ, ब्लॉग भी शेयर किया था, उसमें भी आप देख सकते हो उसकी कंडीशन कैसी थी। लेकिन 11 की शाम को इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो हमने सोचा हम लास्ट मोमेंट पे जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो ये जो पीछे का हिस्सा होता है ना, जो हम लोग मतलब लेग्स की तरफ इनका हिस्सा होता है, इससे ये ना पैरालाइज्ड जैसी हो गई। मतलब ये खड़ी नहीं हो पा रही थी। ये खड़ी हो रही थी, धड़ से गिरे जा रही थी। ज़मीन पे इसका मुंह लग रहा था। तो मुझे मतलब मेरी ना मतलब रूह काँप गई। मतलब मैं पिछले 3-4 दिन से इसकी जो भी अपडेट्स थी ना, वो मैं रिकॉर्ड करना मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये हमें छोड़कर चली जाएगी और मैं ऐसे देख नहीं पाऊँगी। तो 11 की शाम को ही हमने इसका जो डॉक्टर था, इससे पहले जो इस डॉक्टर का जो ऑनर था उसने इसको ठीक किया था। इसकी एक कंडीशन हो गई, जिसकी आंतें बाहर हो गई थी जब ये बचपन में थी। तो ये तब से ही सफ़र करी है, लेकिन इसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हमारे साथ जो भी खाती थी ना, उसकी वजह से ही ज़िंदा रही, हमारे प्यार की वजह से ज़िंदा रही।
लेकिन जब ये ऐसे धड़ धड़ गिरने लगी तो मैं कुछ भी कर नहीं पाई, मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो हमने इस डॉक्टर को बुलाया लास्ट मोमेंट पे। बहुत इंजेक्शन लगाए इसने, बहुत इंजेक्शन लगे, इसके पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से बिल्कुल डैमेज हो गया। मतलब डॉक्टर ने इंजेक्शन इसके लगाए, इसको हमने 4 इंजेक्शन लगवाए थे ताकि ये दर्द में ना तड़पे। ये पीछे के हिस्से से ना दर्द करती थी, रोती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, इस 12 साल में जितना भी सफ़र गुजरा है ना, शायद मैं ठीक से कभी नहीं सो पाई, कभी भी नहीं। इसको अगर एक आवाज़ ये वॉशरूम करती थी तो आवाज़ लगाती थी, इससे कोई दिक्कत होती थी तो आवाज़ लगाती। मतलब इसको ये था कि दीदी बस मेरे पास रहे, मेरे पास रहे। मैंने इसका कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं इसीलिए, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स कहीं बाहर के ज़्यादा बनते नहीं हैं, क्योंकि मैं जाती ही इसलिए कम हूँ। जब बिल्कुल ठीक होती है, इसके पास कोई होता है, तभी मैं इमरजेंसी पे चली जाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाती थी इसे कभी छोड़ के। इसको हमेशा मेरी ज़रूरत होती थी, क्योंकि मेरे हाथों से खाना खाती थी, हमेशा मेरे हाथों से खाती थी खाना। 12 साल देखो गाइस, बहुत होते हैं 12 साल। यहाँ ये इस तरह बेचैन हो रही है क्योंकि इसका जो पीछे का हिस्सा है ना, वो उससे तड़प रही है। तो मैं ना क्या करती थी, इसको मरने से पहले इसकी जो रात गुजरी है, 5.5 घंटे मैंने इसके साथ बिताए हैं पूरी रात के। मैं इसको पलट पलट के सुला रही थी कि बाबू मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, हम जो कर सकते थे मैंने किया। मैं दुआ करी थी ऊपर वाली, मतलब इसको तड़पने ना दे, इसको ऐसे ही बुला लो, ऐसे मतलब मैं देख नहीं सकती, मैंने ऐसे नहीं पाली है ये, मैंने बहुत ही ज़्यादा प्यार से पाली है। मैं इसे दर्द में नहीं देख सकती, मुझे उठा ले लेकिन मतलब इसे तकलीफ़ ना दे, मेरी उम्र इसे लगा दे, इसे एक अच्छी ज़िंदगी दे दो। इसका सफ़र पूरा हो गया, ये मरने से ठीक 5 मिनट पहले की वीडियो है। मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि ये मेरी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट थी। मैंने इसको जो भी चीज़ मैं इसके लिए कर सकती थी मैंने की। ऊपर वाले की दुआ से इसे कैसी जगह मिली जहाँ पर हम इसको सेफली, इसका पूरा हमने चीज़ें की। मुझ में हिम्मत नहीं थी, पापा गए थे घर में, पापा किसी को नहीं लेके गए क्योंकि हमारा जो बॉन्ड है ना वो बहुत ही स्पेशल था। उसके बाद मैं इसके पास गई थी बाद में मम्मी के साथ, वहाँ पे थोड़ी सी पूजा वगैरह करने के लिए, उसको खिलाने के लिए। मतलब उसने ना 11 तारीख से कुछ नहीं खाया, ना पानी पीती थी, ना अपनी फेवरेट चीज़ें खाती थी, ना खाना खाती थी। मैंने इसे लास्ट 10 तारीख की शाम को लास्ट खाना खिलाया था। इसके बाद इसने मुझे मौका ही नहीं दिया खाना खिलाने का। उसके बाद ये चली गई। इसने 13 सितंबर को 11 बजे दम तोड़ दिया। ये मुझसे बहुत दूर चली गई, लेकिन मैं इसे कभी नहीं भुला पाऊंगी। मेरे साथ जो सफ़र है ये ना, मेरी वो लाइफ का वो प्यार है जो शायद इसने मुझसे इतना किया जितना मैं उससे चाहती थी। जितना एक इंसान हर इंसान से चाहता है कि सामने वाला उसे इतना ही प्यार करे जितना वो उसे प्यार करता है। मैं क्या कहूँ आपसे, अगर ज़िंदगी और होती तो मैं उसे बचा पाती, लेकिन वो जितनी तकलीफ़ में थी ना, वो देख पाना बहुत मुश्किल था। आपने जिससे प्यार किया हो उसके बिना रहना कितना मुश्किल होता है। अगर वो तकलीफ़ में हो तो क्या आप उसे देख पाएंगे? कोई नहीं देख पाएगा। मैं कहती हूँ लोगों के लिए पेट्स नहीं मायने रखते होंगे, लेकिन मेरे लिए इंसानों से ज़्यादा कीमती हैं। इंसान रिश्ते तोड़ देते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, उनके लिए बुरा सोचते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होते हैं। इनके लिए आप जितना करोगे उतनी ही दया आपको मिलेगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर किसी के करीब रही हूँ, जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार, वो मेरा सुकून, मेरी एंजल हमेशा मेरे साथ रही। मैं बीमार रही, मेरे ऑपरेशंस हुए, मैं कितना बीमार, मतलब 12 साल में ऐसा कोई सफ़र नहीं गुजरा जब ये उसने मुझे अकेला छोड़ा हो। जब मैं बेड पे लेटी थी तब भी बेचारी बेड से चल नहीं पाती, लेकिन फिर भी ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते मेरे रूम तक आती थी, मेरे पास मुझे मेरे हाथों को किस करती थी। मतलब मेरी ज़िंदगी में ना गॉड, ये मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ गाइस, बहुत मुश्किल रहे ये दिन। इतने दिन से मतलब मैं कुछ भी कह नहीं पा रही थी। समझ तो मैं गई थी कि इसे जाना तो है, ये मुझे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने सुकून से इसे बहुत प्यार किया है। और शायद ये इतना प्यार इतना अमर है कि ये मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं ख़त्म होगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी चली जाए।
ये मेरा सुकून है जिसे मैं कभी ख़त्म नहीं होने दूंगी। इसकी याद के लिए मैंने सोचा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने डिसाइड किया कि पापा से कहकर इसे गुलाब बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ इसे वो पसंद था जो दुनिया में किसी को भी पसंद नहीं था। इसे खाने की चीज़ों में ऐसी ऐसी वैरायटी पसंद थी जो आप सोच भी नहीं सकते हो गाइस। क्योंकि मैंने जो वैसे खिलाती थी, जब भी मैं किसी बाहर डॉगीज़ को देती थी वो लोग नहीं खाते थे। ये सबसे अलग थी। मुझे नहीं पता कि इसका पहले का जन्म क्या था क्या नहीं था, लेकिन इसकी सारी हरकतें एक इंसानों जैसी थी। मैं कह रही हूँ कि इंसान कुछ भी नहीं निभाते गाइस, सिर्फ वही इंसान निभा सकते हैं जिन्होंने दिल से प्यार किया है। आप सोच भी नहीं सकते। हर चीज़, अगर मैं उदास होती थी, मैं रोती थी ना, तो मेरे पास आके बैठ जाती थी कि दीदी क्या हुआ। मैं उसकी बात कहने से पहले समझ जाती थी। जब छोटी थी इतनी शरारती थी, बड़ी हुई तब भी शरारती थी। हमारे साथ खेलना, जो हम खाएंगे वही खाना, हर चीज़ को शाम के नाश्ते पे से याद आती है वो उसके रस, मतलब वो रस बहुत ज़्यादा खाती थी। मतलब उसको बहुत पसंद थी ऐसी क्रंची क्रंची चीज़ें। मरने से ठीक शायद 9 सितंबर को मैंने उसे आलू पेटीज भी खिलाई थी। उसने वो भी, मतलब वो ना ऐसा कि इंसान का दिल ना टूटे, हमेशा सब चीज़ खा लेना। और जब गुस्से में हो ना तो गुस्सा दिखाना, लेकिन बाद में खा लेना। उसे स्टॉक में रख लेती थी कि इसे मैं बाद में खाऊंगी। चॉकलेट्स पसंद थी उसे, टॉफ़ीज़ पसंद थी, मूंगफली की बहुत बड़ी वाली दीवानी थी उसको। जो भुट्टे वगैरह होते हैं ना उसे वो बहुत पसंद थे। और जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने गई थी उस दिन मेरे हिस्से का भुट्टा भी खा गई थी, पापा से भी छीन के सब खा गई थी। मतलब उसने कभी हिम्मत नहीं तोड़ी। और उसको बहुत सारी मतलब माइनर्स दिक्कत होती थी स्टमक से, तो वो हमेशा से परेशान थी पेट को लेके बचपन से। देखो गाइस, आप सोच भी सकते हो किस तरह बिना ऐसे मतलब लीवर में दिक्कत हुए 12 साल से भी ज़्यादा मेरे साथ स्पेंड करना। आप यकीन नहीं करोगे, उसे ज़रा से भी दिक्कत होती थी ना, उसके लिए मैं हमेशा मेडिसिन अवेलेबल रखती थी। कुछ भी घर में कोई भी दिक्कत हो वो हर चीज़ को अपने सर पे लेती थी, हमेशा ध्यान रखती थी। भाई से इतना प्यार करती थी, ड्यूटी से वापस नहीं आते थे दरवाजे पे बैठी रहती थी। मम्मी को हमेशा याद करती रहती थी, क्योंकि मम्मी उसके जो वैसे वाले गंदे कपड़े होते थे वो भी वॉश करती थी। तो मम्मी जैसे कुछ भी कह देती थी ना तो कभी गुस्सा हो जाते, फिर मुझे मनाते थे। मम्मी मुझे प्यार करती थी तो हमेशा कहती थी कि नहीं मम्मी, दीदी को प्यार नहीं, सिर्फ मुझे प्यार करो, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं उससे हर चीज़ के लिए लड़ती थी, हर चीज़ के लिए। मैंने उसका सेपरेट रूम बनाया था। उसका मैंने लास्ट टाइम, मैं जानती थी कि वो चली जाएगी, उसका मैंने लास्ट टाइम पे भी बर्थडे उसका सेलिब्रेट किया। तुम्हें पता है मैं अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट करती नहीं हूँ। जो मैंने पिछले साल बर्थडे बनाया था उसमें रात को 1:30 बजे तक डेकोरेशन के लिए बैठी रही थी। उसे गुलाब इतने ज़्यादा पसंद थे, उसे मेरी तरह गुलाब पसंद थे। मैं हमेशा कहती थी अगर मैं मर जाऊँ तो तू मेरे लिए गुलाब लेकर आई हो, और अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे लिए लेकर आऊँगी। मैंने पूरे 12 साल इसके साथ बहुत ही प्यार से गुजारे हैं। उसकी पसंद की मैं हर चीज़ लेकर आई, उसकी पेस्ट्री, उसका पिज़्ज़ा, उसकी आइसक्रीम। और उसकी याद के लिए मैंने अपने घर में पौधा लगाया। उसको ब्लैक कलर पसंद था, उसे रेड पसंद था। उसके लिए बुके लेकर आई, उसके लिए मैं 2 गमले लाई। एक गमला मैंने वहाँ रखा जहाँ हमने उसकी सारी चीज़ें, जहाँ उसको दफन किया था। वो घर के पीछे ही एक गार्डन है, हमने उसको वही पापा उसे लेकर गए थे। वो गार्डन हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है। वो हमारे एक रिलेटिव है, उनकी परमिशन से वहाँ पे उसको जगह मिली। वो उसकी किस्मत देखो गाइस, वो इतनी खुशकिस्मत थी कि उसे सब इतना प्यार करते थे। वो मैं सारा सामान उसका जो उसका फेवरेट था ना, मैं उससे सब लेकर गई। मतलब जब उसकी डेथ के एक दिन बाद ही ना, मतलब मैं जब सोकर उठी, वो किसी को याद नहीं आया, मतलब वो किसी के सपने में भी नहीं आई। लेकिन वो जहाँ भी गई है वो हमेशा खुश रहे। मैं जैसी सोकर उठी ना तो मैं बहुत रोई। मतलब मुझे उसकी ऐसे याद है, पापा मुझे नहीं पता, लेकर आओ, कहीं से भी लेकर आओ। फिर पापा मेरे साथ मुझे लेकर गए वहाँ पर कि चल तू उसे रस देकर आ। मैं गई, मैंने उसको बोला कि एंजल तेरी बहुत याद आती है यार। मतलब मैं कैसे बताऊँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे जीऊँगी, मतलब इतना आसान नहीं होगा।
मेरा जो इसका बोलने से तो कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकता। मेरा जो सुकून के साथ, अपनी एंजल के साथ जो रिश्ता है ना, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये वो तोहफ़ा है जो मुझे ऊपर वाले ने दिया था, जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा अमर रखूँगी, खुशबू की तरह, कि गुलाब के पौधे की तरह। ये पौधा हमेशा यहाँ रखा रहेगा, इसमें पानी वगैरह सब डालने जाया करूँगी मैं यहाँ पर उसको सारी चीज़ें खिला रही हूँ जो उसको पसंद थी, उसकी हर चीज़ मैं जो जो ला सकती थी मैं वो, मतलब मुझे ना ही मुझे अपने टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रात के कितने भी बज रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मेरा इतना ज़्यादा झगड़ा होता था, इतना झगड़ा होता था। मैं मम्मी से इसलिए लड़ती थी कि तुम इसे खाना क्यों नहीं खिलाती हो हमेशा। मैं अगर बाहर से कितने भी लेट आऊँगी तो क्या ये भूखी रहेगी। तो पता है क्या था, मम्मी मुझ में लड़ाई हो जाती थी उसको लेकर, लेकिन उसे खाना मुझसे ही था। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ, मैं ही खिलाऊंगी उसे, नहीं तो नहीं खाएगी, भूखी रहेगी गुस्से में। उसका चेहरा भूल पाना बहुत मुश्किल है, और मैं उसे भुलाना भी नहीं चाहती, उसे हमेशा अपनी यादों में रखना चाहती हूँ। इसलिए उसकी याद में मैं जो जो चीज़ें उसके लिए रख सकती थी वो सब चीज़ें मैंने की, ताकि उसे किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो। भगवान से दुआ करी, ऊपर वाले से दुआ की मैंने कि प्रभु प्लीज़ मेरी जान ये जहाँ भी रहे, मेरा सुकून ये जहाँ भी रहे, इसे हमेशा खुश रखना, इसे हम लोगों से भी और बेहतर लोग देना इसकी ज़िंदगी में। जो इसने यहाँ पर अपने अधूरे काम छोड़ दिया उसको वो पूरा कर ले, उसकी ख्वाहिशें जो भी रह गई हों उसे वो अपनी ज़िंदगी में पूरा करे, ज़िंदगी में आगे बढ़े। उसे भले हमारी याद ना आए, लेकिन हम उसे हमेशा याद रखेंगे। वो हमारे घर में हमेशा गुलाब की तरह महकेगी, उसकी खुशबू गुलाब की तरह महकेगी। मेरे दिल से वो कभी नहीं जाएगी, ना ही मेरी फैमिली के दिल से जाएगी, क्योंकि बहुत होते हैं 12 साल गाइस अपनी हर तकलीफ़ को छुपाकर हमारे साथ जीना। कोई इंसान रिश्ते नहीं निभाते हैं चंद लोगों को छोड़कर। कोई भी, यहाँ लोग स्वार्थ से भरे हुए हैं, कोई किसी की तकलीफ़ नहीं समझता, कोई किसी के दर्द को नहीं समझता, बस अपनी दुनिया में रहते हैं। कोई ये भी नहीं पूछता कैसे हैं, क्या हैं, ये सभी के साथ है। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, इंसान का कर्मा ही उसे उसकी ज़िंदगी देता है। अगर आपने इस जन्म में किसी के साथ गलत किया है ना, तो उसका हिसाब आपको हर चीज़ पे मिलता है। इससे 12 साल में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ जो कभी भी किसी को काटा हो या किसी को कोई तकलीफ़ दी हो, कभी भी नहीं। देखो पेट्स कितना काटते हैं, अपने हर चीज़ के लिए करते हैं, लेकिन ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। इसने हमारे घर में कभी किसी को नहीं काटा, हमारे किसी रिलेटिव को नहीं काटा। बस इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ना ये था कि इसका प्यार बँटना नहीं चाहिए। अब देखो इंसान होता है, इंसान भी तो यही सोचता है ना कि हम जिससे प्यार करते हैं वो कब किसी और से प्यार ना करे। ऐसे ही ये थी, ये अपनी जगह कभी किसी को नहीं देना चाहती थी, कभी भी नहीं। मतलब इसको ये था कि मेरा प्यार मेरा ही रहे, और मेरी जो फैमिली है वो किसी और पेट्स को ना पाले। हमेशा हम उसको गुस्से में कहते थे कि तो हम तो तुझे छोड़कर ना दूसरा लेकर आएंगे, तो हमेशा गुस्सा करती थी कि नहीं, मेरी जगह तो मेरी रहेगी। कोई खिलौना हो उसके लिए भी बस ये मेरा है तो मेरा ही रहेगा और किसी का नहीं रहेगा। मेरे पास जो मेरा एक टैडी बियर था ना, उसको प्यार करती थी ना, तो उसको फाड़ती थी कि तुझे सिर्फ मुझसे प्यार करना है, सिर्फ मैं तेरे लिए बनी हूँ और तू मेरे लिए बनी है। तो हमेशा ये वाला स्वार्थ उसमें रहता था। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम आज के बाद उसकी जगह कभी किसी को नहीं देंगे। और मैं उसके लिए दुआ कर रही हूँ कि अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई है, कोई भी मैंने आज तक तेरे साथ कोई गलती कर दी है, तो मेरी जान, मेरा सुकून, मेरी जान, मेरी बाबू, तो मुझे माफ़ कर दियो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है और आज मैं तुझे भी खो दिया है उस हमेशा ज़िंदगी के लिए। भले ही मेरे साथ हमेशा अमर रहेगी, लेकिन मैं तुझे दोबारा देख तो नहीं पाऊँगी ना। बस ये मेरी फ्रेंड है जिनका ये गार्डन है, यहीं पर सारी चीज़ें मैंने की। अब जब भी उसको याद किया करूँगी तो मिलने चली जाया करूँगी यहाँ पापा वहाँ से आने के बाद। ये ना तीसरे दिन का व्लॉग है जिसमें हमने इसका तीजा वगैरह चीज़ें की थी। तो यहाँ पर ना मैं गमला उसके लिए लेकर आई थी। मुझे पूरे रोड पर सिर्फ एक यही गमला मिला जो मुझे दूर से पसंद आ गया। ब्लैक कलर, उसके कलर की निशानी, उसकी यादों की निशानी। तो पापा साथ के साथ गुलाब लगा रहे हैं।
कि बिल्कुल रेड सुर्ख वाला गुलाब है जो उसको बहुत पसंद था। मेरी तरह उसे रोजेज़ बहुत, गमले में तो हमेशा घुसी रहती थी, डांट भी खा लेती थी। पापा का गमला तोड़ती थी ना तो चुपचाप आके बैठ जाती थी और फिर मैं समझ जाती ज़रूर कि कुछ ऊपर कर कर आई है। फिर मैं चुपके से उसे समेट के रख देती, मैंने कही बिल्ली ने तोड़ दिया। ऐसे में झूठे झूठे बोल कर उसे बचा लेती थी, नहीं तो उसे डांट पड़ती थी। ये उसके एक फेवरेट ना 2 टॉय थे। पहले तो इनसे गुस्सा करती थी लेकिन फिर इनसे प्यार भी करती थी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया वाइट वाला मैं अपने पास रखूँगी और ये ब्लैक वाला मैं इसके अंदर लगा दूँगी। तो यहाँ पे पापा ने पूरा तैयार कर दिया था और यहाँ पे इसको भी रख दिया था। इसकी गर्दन हिलती थी ना तो इसको देखती थी। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें अपने बड़े भाई से कराई थी क्योंकि इसको बहुत मिस करती थी। ये बाहर चले गए थे 1 साल के लिए, फिर दोबारा चले जाएंगे और मैं फिर से अकेली हो जाऊँगी। पहले ये मेरे साथ रहती थी तो मुझे इतना वो नहीं लगता था कि कोई नहीं यार, इस दुनिया में कोई नहीं है तो मेरी जान है ना जो हमेशा मेरे साथ रहती है। तो मुझे इतना अकेलापन नहीं लगता था। मैं पढ़ाई करती थी तो 50 बार मुझे उठाती थी कि उठ नहीं, पहले मेरे पास आ, मुझे खाना दे, मुझे ये कर वो कर। अब भाई भी ड्यूटी वापस चले जाएंगे, दूसरे भाई भी चले ही जाते हैं, पापा भी अपने काम ही करते रहते। बच्ची मैं और मेरी मम्मा। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, ये वक्त बहुत मुश्किल है। अब तो उसे वैसे भी नहीं भूल पाऊँगी। उसकी याद के लिए ये महकते हुए फूल जो लगा दिए हैं, इसकी खुशबू हमेशा महकेगी। शाम को उसकी पूजा वगैरह कर। देखो गाइस, ये उसकी वो किताब है जिससे सारे इंजेक्शंस लगे हैं। साथ जो ये बीता हुआ दर्द है ये वही लोग समझ सकते हैं जो किसी से प्यार करते हैं, जिसको अपने दिल में बसा के पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जीते हैं। और अब मुझे भी ऐसे जीना पड़ेगा। थैंक यू गाइस। इसके साथ जो कंडीशन हुई थी वो ये थी कि लास्ट मोमेंट पे 11 तारीख को ये वॉशरूम के थ्रू इसका जो लीवर था ना वो कट के ब्लड क्लॉट्स निकलने लगे थे, क्योंकि ये अंदर से पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। यही इसका रीज़न है। और हम चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हो ये दर्द में रो रही है ना, ये देख पाना बहुत मुश्किल है। और ये चंद कुछ मिनट का वीडियो है जो जाने से पहले का है। मैं इसको बस संभालने की कोशिश कर रही हूँ।